फ्रंट्स खुलते जा रहे हैं, तो ये जो पूरी दुनिया में नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, उनका ये नतीजा है कि बहुत सारी जगहों पे ये मामला नजर आ रहे हैं। मैंने ये जो बात की ना शेख हसीना वजीद साहबा के हवाले से, ये एक ऐसा मामला है जिस पे कंफ्यूजन है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वक्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भयंकर गुस्से में हैं। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो दौरा 2 दिन का होना था, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने उसे कट शॉर्ट करके आधे में ही छोड़ दिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चौंकाने वाला कदम उठाया है और इसके साथ ही चीन की भयंकर बेइज्जती कर दी है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने चाइना को दिया बड़ा झटका, क्योंकि वो 3 दिन की विजिट के लिए गई थी चाइना, लेकिन वो 1 दिन पहले वहां से वापस आ गई बिना कुछ एक्सक्यूज दिए, और कहीं ना कहीं चाइना को जोर से लगाया झटका कि उसके बाद मोदी साहब के साथ उनकी मीटिंग हुई। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने चाइना को दिया बड़ा झटका, क्योंकि वो 3 दिन की विजिट के लिए गई थी चाइना, लेकिन वो 1 दिन पहले वहां से वापस आ गई बिना कुछ एक्सक्यूज दिए, और एक्सक्यूज ऐसा दिया है कि भैया मेरी बेटी बीमार है, मैं उसके लिए घर वापस जाना चाहती हूँ, तो थैंक यू वेरी मच, मेरा विजिट हुआ खत्म, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो कहीं ना कहीं चाइना को जोर से लगाया झटका, क्योंकि चाइना ने सोचा था कि बांग्लादेश जो भारत के बहुत करीब आ रहा है, उसको थोड़ा सा कुछ पैसे पूसे दिया के या कुछ लम लेप लपा करके कहीं ना कहीं चाइना को बांग्लादेश को चाइना अपनी तरफ खींचना चाहता था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वक्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भयंकर गुस्से में हैं। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो दौरा 2 दिन का होना था, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने उसे कट शॉर्ट करके आधे में ही छोड़ दिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चौंकाने वाला कदम उठाया है और इसके साथ ही चीन की भयंकर बेइज्जती कर दी है। सबसे बड़ी बेइज्जती ये शी जिनपिंग के लिए है। चीन जो बांग्लादेश को अपना दोस्त बता रहा था, चीन जो बाकी देशों की तरह बांग्लादेश को अपने कर्ज जाल में जकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए चीन का अपना दौरा बीच में ही खत्म कर दिया। बीजिंग की अपनी यात्रा को छोटा करते हुए वो वापस बांग्लादेश लौट आई। माना जा रहा है कि बांग्लादेश को चीन से कोई खास फायदा नहीं हुआ, उस मीटिंग से भी कोई खास निष्कर्ष नहीं निकला जिस महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए शेख हसीना चीन पहुंची थी। शेख हसीना कई मुद्दों को लेकर नाराज थी, जिसके बाद उन्होंने गुस्से में इस दौरे को बीच में ही छोड़ दिया। शेख हसीना को प्रस्तावित दौरे के हिसाब से बीजिंग में 1 दिन और रुकना था, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा 1 दिन कम कर दी और उन्होंने बांग्लादेश वापस आने का फैसला ले लिया। आखिरी दिन के बीजिंग में तय कार्यक्रम उन्होंने सब कुछ रद्द कर दिया। जानकारों की माने तो चीन ने यात्रा से पहले ढाका को $5 अरब की ऋण सहायता देने का वादा किया था, लेकिन बाद में उसने केवल $100 मिलियन के पैकेज देने की बात कही। ये बिल्कुल भीख की तरह था। शेख हसीना को ये बात पसंद नहीं आई। शेख हसीना को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक लंबी बैठक की भी उम्मीद थी, लेकिन चीनी राष्ट्रपति ने उनसे बहुत छोटी मुलाकात की। औपचारिकताओं से भरी इस मुलाकात में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को अपने देश के लिए कुछ खास नहीं मिला, लिहाजा वो वापस लौट आई। शेख हसीना को अंदाजा हो गया कि चीन किस तरीके का बर्ताव उनके साथ कर रहा है। नतीजन शेख हसीना इसे नजरअंदाज नहीं कर पाई और वापस लौट आई। नाउ चक्कर क्या है, देखिए सबसे जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है चाइना, बांग्लादेश और भारत के बीच में इज द तीस्ता वाटर बेसिन, जहां पर चाइना ने बड़ी मुश्किल से बांग्लादेश को ये एग्री कराया था कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चाइना को दिया जाए। यहाँ पर अभी उसके बाद मोदी साहब के साथ उनकी मीटिंग हुई, जहां पर भारत ने पूरी तरह से एग्रीमेंट दी है, और यहाँ तक कि एक टेक्निकल टीम तीस्ता वाटर एरिया के अंदर जाके पूरी सर्वे करके अब प्लान बनाने के प्रोग्रेस में है, जहां पर बांग्लादेश और भारत एक जॉइंट प्रोजेक्ट करके इस चीज को कंप्लीट करेगा। ये एक बड़ा सा कैची सा पॉइंट था, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर ममता बनर्जी जो हमारी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उनके भी काफी वो आए थे, क्योंकि वो काफी गुस्सा होती हैं जब भी तीस्ता के बारे में बात होती है, क्योंकि तीस्ता का वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट अभी भी पेंडिंग है, और ये एक बहुत बड़ा थॉर्न है between India and Bangladesh relations, one of the last issues which is basically pending between the two countries। क्योंकि देखिए बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस भारत का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शेख हसीना के बाद भी क्या होता है आपको ये पता ही है, जमात और इस्लामिस्ट वहां पर काफी हद तक काफी स्ट्रांग हो रहे हैं और काफी उल्टे सीधे काम होते हैं, तो भारत को बांग्लादेश के अंदर अपना इन्फ्लुएंस और अपना गेम बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो दिस विल बिकम अ ह्यूज चैलेंज। आपको ये भी पता है बांग्लादेश से इलीगल्स प्लस रोहिंग्या और काफी ऐसी एक्टिविटीज आती हैं, ताकि उन चीज को कंट्रोल करने के लिए भी आपको ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रंट्स खुलते जा रहे हैं, तो ये जो
पूरी दुनिया में नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, उनका ये नतीजा है कि बहुत सारी जगहों पे ये मामला नज़र आ रहे हैं। मैंने ये जो बात की ना शेख हसीना वजीद साहिबा के हवाले से, ये एक ऐसा मामला है जिस पे कन्फ्यूजन है। अब देखिए, ये शेख हसीना जी 2 बार ही आई थी, एक बारी स्वेरिंग इन के लिए आई, उसके बाद यहाँ पर दूसरी स्टेट विजिट हुई। उसके बाद सबको पता था कि वो चाइना जाने वाली हैं। 8 से 10 तारीख के करीब में, या 8 से 11 तारीख के करीब में, ऐसा उनका कुछ डेट्स थे। और बांग्लादेश जाने से पहले चाइना बड़े-बड़े स्टेटमेंट दे रहा था कि हम $5 बिलियन, $7 बिलियन के बारे में, कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक लोन देने की कोशिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। 50 करोड़ चीज़ उन्होंने बोली थी, लेकिन जब शेख हसीना जी वहाँ पर पहुँची, तो जो चाइना ने उनको ऑफर करा वाज़ बेसिकली $100 मिलियन। 5 से 7 बिलियन से लेकर नीचे आके $100 मिलियन तक ही उनको लोन ऑफर किया। यहाँ तक थोड़ा-सा जो चाइनीज़ ऑफिशियल से फीलर्स आ रहे थे कि वो अपसेट थे, क्योंकि ये 2 बारी दिल्ली होके आई हैं और पूरा भारत की गोदी में जाके बैठ गई हैं, हम क्या करेंगे इसके साथ, तो ये पकड़ो यार 100 मिलियन, आप जाओ यहाँ से, टाइप उनका एटीट्यूड था। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तो बांग्लादेश में काफ़ी रिपोर्ट हो रही है कि साहब इनको प्रेस की पूरी तरह से कवरेज नहीं मिली शेख हसीना को, एंड शी वाज़ प्रीटी अपसेट अबाउट इट, क्योंकि दूसरे जो वर्ल्ड लीडर्स जाते हैं, जिस तरह से चाइना उनको ट्रीट करता है, वो उस तरह की ट्रीटमेंट उनके साथ नहीं हुई। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जो ये काफ़ी काफ़ी हद तक उनको इग्नोर किया गया। मीडिया रिपोर्ट ने और भी बोला कि साहब शी जिनपिंग के साथ उनकी करीब-करीब 1.5 या 2 घंटे की मीटिंग थी, बट वो आधे पौने घंटे में ही खत्म हो गई और वो वहाँ से चली गई। और ये भी पता चला है, जो एक ट्रेडिशन है डिप्लोमैटिक, जहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर जो विजिटिंग डिग्निटरी होता है उसको जाके कॉल ऑन करता है, उनके साथ जाके बैठता है, एक छोटी मीटिंग करता है, लेकिन चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने ये मीटिंग भी नहीं करी। देखिए, बांग्लादेश काफ़ी हद तक चाइना के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इनको, क्योंकि इनके मिलिट्री इक्विपमेंट जो खरीदा है बांग्लादेश ने चाइना के साथ, उसमें काफ़ी हद तक काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। उनके एक वैरायटी ऑफ टैंक्स है जो सो कॉल्ड चाइनीज़ का वन ऑफ द बेस्ट टैंक्स एंड दिस एंड दैट, लेकिन उसके बैरल लूज़ हो जाते हैं, उसके टर्रेट लूज़ हो जाते हैं जब भी वो फायर करता है। तो बांग्लादेश ने जब उनको बताया कि साहब ये प्रॉब्लम है, ये क्या कचरा बेचा है आपने हमको, चाइनीज़ ने उनको जाके बोला कि साहब आपने एम्यूनिशन तो पाकिस्तान से ली है, क्योंकि ये वाली एम्यूनिशन पाकिस्तान बनाता है। तो एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की एम्यूनिशन खराब है, हमारे टैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गलत चीज़ बोल रहे हो। हमको ये भी पता चला है कि बांग्लादेश की जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उसके लिए स्पेयर्स आने काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहे हैं बांग्लादेश को, क्योंकि वहाँ पर भी देखिए वो चाइनीज़ वर्ज़न J7 और ये सब हैं, जो नहीं उड़ पा रहे, क्योंकि उनके स्पेयर्स में काफ़ी इश्यूज़ हैं। उनके नेवल शिप्स जो दिए हैं, उसके अंदर काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, और एक जो सबमरीन बेस बनाया है, उसके अंदर भी काफ़ी हद तक इनको काफ़ी इश्यूज़ देखने को मिले। देखिए, बांग्लादेश मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इट इज़ अ वेरी प्रिकेरियस कंट्री फॉर यू, इट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू कीप एन आई ऑन। हमारे अंदर इतना इंटरेस्ट है नहीं इस कंट्री के बारे में, बट वी नीड टू गेट आवरसेल्व्स अपडेटेड अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन दैट कंट्री, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट की स्टेबिलिटी और हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्टिविटी है, वो बांग्लादेश में के थ्रू जाता है, और चीज़ें आगे जा रही हैं, जहाँ पर आप ईस्ट में साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आपका एक्सेस रहेगा, और आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसकी तरफ भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सो बांग्लादेश इज क्रिटिकल, एंड इट इज इंटरेस्टिंग दैट बांग्लादेश चाइना का लिटरली लाइक ब्रेकअप टाइप हो गया है, थोड़ा सा कट्टी हो गई है, जहां पर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर वापस आ गई हैं विदाउट एक्चुअली गिविंग अ वेरी वेरी स्पेसिफिक रीजन। उन्होंने जो रीजन दिया है कि मेरी बेटी बीमार है इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। अब देखिए, ये डिप्लोमेटिक विजिट्स हैं, ये हेड ऑफ स्टेट विजिट है, ऐसे नॉर्मली होता नहीं है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।